वेलकम टू डे 10 ऑफ 100 ऑन 100 सीरीज। और आज का क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हमें निकालना है इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर। चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज मैंने लिख लिया यहाँ पर पॉलिनोमियल जो मुझे गिवन है। क्या पॉलिनोमियल गिवन है मुझे, जल्दी से देखिए। x² - 5x - 1 = 0। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए सम और प्रोडक्ट निकालने का। निकल गया आपका सम और प्रोडक्ट। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे चलेगा। हमें निकालना है अल्फा टू द पावर 15 बीटा बीटा टू दी पावर 15 अल्फा 11 बीटा 11 डिवाइडेड। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ग्रुप बनाइए अल्फा प्लस बीटा के और सेम पार्ट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सेम पार्ट्स के ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने बना लिए हैं ग्रुप्स। तो अल्फा टू दी पावर 15 बीटा टू दी पावर 15 अल्फा 11 बीटा 11 और नीचे आपका डिनोमिनेटर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे फंसोगे। ऐसे क्वेश्चन में आप जहाँ पे फंसोगे वो ये होगा कि यार मैं करूँ क्या इसके बाद। आप कॉमन लेना शुरू कर दोगे कि अल्फा 11 को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर अल्फा टू दी पावर 4 बचेगा। बट इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करो कि आप डिनोमिनेटर को कैंसिल कर पा रहे हो। और अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी टर्म है, ये जो आपको अपनी टर्म दिख रही है, ये जो आपको अपनी टर्म दिख रही है, इसमें से किसको मैं अल्फा टू दी पावर 13 और बीटा टू दी पावर 13 आसानी से बना सकती हूँ? 15 को या 11 को? 11 को ना। कैसे? अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या आ जाए बताओ, अल्फा स्क्वायर आ जाए, तो 2 + 11 मेरा अल्फा 13 हो जाएगा। तो सिंपली क्या मैं अल्फा टू दी पावर 11 प्लस बीटा टू दी पावर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम ही चीज रहेगी। अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज बताना, ठीक है। हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन था अल्फा इंटू बीटा, और मैंने तुम्हें बताया अल्फा टू दी पावर 11 को अल्फा टू दी पावर 13 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर से। तो मतलब मुझे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप इन्हें स्क्वायरिंग कर दो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपका 1 आ गया, क्योंकि अल्फा बीटा -1 था। ये क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोग भूलना मत। ठीक है, अल्फा टू दी पावर 11 को मैंने 13 बनाने के लिए क्या यूज करा है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी है, बट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 1 की जगह जो आपको 1 दिख रहा है, इसके यहाँ पे लिख लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स की। ठीक है, और इसको अब आप अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा टू दी पावर 13 इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा टू दी पावर 13 इंटू अल्फा स्क्वायर। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये टर्म दिख रही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। हो गया। अब लो आप कॉमन, क्या ले सकते हो कॉमन? अल्फा की सबसे छोटी पावर यहाँ 13 है, तो अल्फा टू दी पावर 13 कॉमन लेंगे अल्फा 15 को के साथ ग्रुप बनाकर। ठीक है, तो अंदर बचेगा, जब मैं इसको और इस टर्म को लूंगी तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जब मैं इसको और इसको लूंगी साथ में तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बाद बचा बीटा 13 और उधर बचा अल्फा 13। ठीक है, अब ले लो यार कॉमन, दोनों की सेम ही टर्म है ब्रैकेट में, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा टू दी पावर 13 प्लस बीटा 13 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि डिनोमिनेटर आपका कट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर कट हो रहा है। देखो अल्फा 13 और बीटा 13 मैंने यहाँ कॉमन लिया, यहाँ पर तो मेरा कट हो गया आसानी से। ठीक है, आसानी से कट हो गया। और मुझे निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो बच्चों वाला है। क्यों? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकलेगा, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा 5 मतलब 25 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस का 2 हो गया, तो 27 आया आंसर। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 27। कैसा लगा क्वेश्चन नीचे कमेंट जरूर करना, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।